subscribe to Anvay Classes and make sure to click the bell icon to never miss any update from Anvay Classes. आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम संस्कृत विषय के बारे में सोचने वाले हैं। संस्कृत विषय के बारे में हम पहले सोचेंगे, तब हमें व्याकरण के बारे में पहले सोचना होना ज़रूरी है, तभी हम संस्कृत समझ सकेंगे। व्याकरण में संस्कृत की विभक्तियाँ यदि हमें समझ में आई तो ही हम संस्कृत का संभाषण और संस्कृत के जो भी सेंटेंसेस है वो हम पहचान सकेंगे, उसका ट्रांसलेशन कर सकेंगे। इसलिए संस्कृत व्याकरण में 7 विभक्तियाँ होती है और एक संबोधन होता है। वो कौन सी है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये सारी विभक्तियों का अभ्यास हम पहले 8वीं कक्षा में कर चुके हैं, लेकिन उसका रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है यदि हमें संभाषण करना है तो। संस्कृत व्याकरण में 3 वचन होते हैं, एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। ऐसे 3 वचनों में संस्कृत व्याकरण का भी अभ्यास किया जाता है। तो आज हम विभक्तियों का काम कैसे चलता है, विभक्तियाँ किस तरह से पहचाननी है या किस तरह से उसका अर्थ लगाना है, तो वो हम सोचने वाले। पहले हम ये बात देखेंगे कि पहले हमारा जो भी चार्ट है, देव शब्द का चार्ट है, यदि हमारा लर्न होगा या तो ध्यान में होगा या तो हमारे सामने होगा, तो हम अच्छी तरह से उसको न्याय भी दे सकते हो और उसकी पढ़ाई भी कर सकते हो। तो पहला हम देखेंगे देव शब्द, इसके बारे में हम सोचने वाले, और उसी तरीके से हम विभक्तियाँ क्या होती है, विभक्तियों का किस तरह से अभ्यास होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, वो भी हम आज सोचने वाले। हम यहाँ पे देव शब्द का चार्ट देख रहे हैं। तो पहला हम देखेंगे प्रथमा विभक्ति, देवः, देवौ, देवाः, प्रथमा। उसका मीनिंग होता है कर्ता, यानी प्रथमा विभक्ति ये कर्ता के लिए उपयोग में लाई जाती है। उसको इंग्लिश में हम कहेंगे सब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट यदि सेंटेंस में यदि हमें पहचानना हो या तो करना हो, उसका उपयोग करना है, तो हमें देव शब्द की प्रथमा विभक्ति का यूज़ करना है। दूसरी विभक्ति है देवम, देवौ, देवान। द्वितीय विभक्ति, इसका उपयोग कर्म करके किया जाता है, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे ऑब्जेक्ट। यानी हम अलग अलग सेंटेंस भी करते हैं। मैंने भगवान को देखा, या भगवान को, ये क्या है? तो ये है कर्म करके। मैंने आम खाया, तो यहाँ पे आम ये क्या है? कर्म करके यूज़ किया गया है। इस तरह से संस्कृत में हमें यदि यूज़ करना है एज ए कर्म करके, तो उस संस्कृत की द्वितीय विभक्ति का हमें यूज़ करना है। तीसरी विभक्ति है देवेन, देवाभ्याम, देवैहि। तृतीय विभक्ति, उसको अलग नाम है करण, यानी क्या? साधन, इंस्ट्रूमेंटल फॉर्म। इंग्लिश में हम बाय ऐसा भी कहेंगे। जैसे इंग्लिश में उसका मीनिंग होगा बाय गॉड, बाय टू गॉड्स, बाय गॉड्स। चौथी विभक्ति है देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः। चतुर्थी, उसको कहते हैं संप्रदान। उसका मीनिंग होता है, उसका उपयोग फॉर करके आता है, यानी फॉर के यानी के लिए। एक देव के लिए, 2 देवों के लिए और बहुत सारे देवों के लिए, इस तरह से उसका उपयोग किया जाता है। पांचवी विभक्ति जो है वो है देवात, देवाभ्याम, देवेभ्यः। पंचमी, उसको दूसरा नाम है अपादान। उसका यूज़ फ्रॉम इस तरह से किया जाता है, यानी फ्रॉम गॉड, फ्रॉम टू गॉड, फ्रॉम गॉड्स, इस तरह से उसका यूज़ किया जाता है। बाद में 6th जो हमारी विभक्ति है देवस्य, देवयोः, देवानाम। षष्ठी, देवस्य, देवयोः, देवानाम। षष्ठी, उसको अलग नाम नहीं है, लेकिन उसका उपयोग ऑफ
यानी का, ऑफ यानी क्या, ऑफ गॉड, ऑफ टू गॉड, ऑफ गॉड्स। मराठी में चाचीचे ऐसा भी उसको कहे जाते हैं। चाचीचे यानी एका देवाचा, दोन देवांचे, पुष्कळ देवांचे। वैसे आप चार्ट में भी मराठी देख सकते हो, तो मराठी लोगों को जानने के लिए बहुत सरल भी है, उसका नीचे ट्रांसलेशन भी दिया है। सातवीं विभक्ति जो है वो देवे, देवयोहो, देवेशु, सप्तमी, उसको दूसरा नाम जो है वो अधिकरण है। इसका यूज इन और ऑन, इंग्लिश में इन और ऑन यानी क्या, इन गॉड और ऑन गॉड, इन टू गॉड, ऑन टू गॉड्स, इन गॉड्स, ऑन गॉड्स, इस तरह से उसका उपयोग किया जाता है। और मराठी में हम भी देखेंगे वर किंवा मध्ये, ऐसा भी उसको यूज़ किया जा सकता है। लास्ट जो है वो देवः, देवौ, हे देवाः, संबोधन। यदि हमें किसको बुलाना है तो हम इंग्लिश में ओ इस तरह से उसको बुलाते समय इसका यूज़ करते हैं। उस तरह से संबोधन संस्कृत में हमें कैसे कहना है, हे देवाः, हे देवौ, हे देवाः। इसलिए बुलाने के लिए हमें संबोधन विभक्ति की ज़रूरत होती है। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता, द्वितीय विभक्ति यानी कर्म, तृतीय विभक्ति यानी हिंदी में हम करेंगे के लिए, चतुर्थी विभक्ति फॉर, फॉर यानी साठी, मराठी में कहेंगे साठी। पंचमी यानी क्या, उससे यानी फ्रॉम। षष्ठी विभक्ति यानी ऑफ, का, देवांचे मराठी में कहेंगे चाचीचे। सप्तमी विभक्ति का यूज इन और ऑन, मराठी में कहेंगे मध्ये किंवा वर। और लास्ट संबोधन यानी किसी को बुलाना है तो इस विभक्ति का यूज हम कर सकते हैं। इस तरह से ये पूरा चार्ट हमें समझ में आना चाहिए, तो ही हम संस्कृत के लेसन्स पढ़ सकेंगे, उसको भी उसका ट्रांसलेशन हम कर सकेंगे। तो ये पहले हमें चार्ट रियाज उसका लर्न करना पड़ेगा। तो किस तरह से वो लर्न करेंगे वो मैं आपको एक बार बोल के दिखाता हूँ, उस तरह से आप वो लर्न करेंगे। देवः, देवौ, देवाः प्रथमा, देवं, देवौ, देवान् द्वितीया, देवेन, देवाभ्यां, देवैः तृतीया, देवाय, देवाभ्यां, देवेभ्यः चतुर्थी, देवात्, देवाभ्यां, देवेभ्यः पंचमी, देवस्य, देवयोः, देवानां षष्ठी, देवे, देवयोः, देवेषु सप्तमी, हे देव, हे देवौ, हे देवाः संबोधन। ये यदि हम ये वर्ड हम यदि लर्न करेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम क्या कर सकते, इससे सॉल्व कर सकते। इस तरह से हमने आज विभक्तियों का उपयोग कैसे करना है, विभक्तियों का उपयोग, उसका मीनिंग क्या होता है, ये हमने देखा। यदि हम ये इसकी पढ़ाई करेंगे तो हमें आगे के लेसन्स या तो आगे के ग्रामर के टॉपिक हमें समझ में आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। जिस तरह से हमने देव शब्द का अभ्यास किया, उसी तरह वन शब्द भी होता है। दोनों में अलगता ये है, देव शब्द आकारांत है और पुल्लिंगी है। उसी तरह वन शब्द भी आकारांत है और वो नपुंसकलिंगी है। जिस तरह से सभी विभक्तियों का अर्थ देव शब्द में हमने किया, उसी तरह से वन शब्द में भी उसका अर्थ होगा, उसके लिए वो प्रयुक्त हो जाएगा। जिस तरह से हमने देव शब्दों को देखा, उसी तरह से वन शब्दों को हम एक बार देखते हैं और फिर हमारे दिमाग में वो अच्छी तरह से भी बैठ जाएगा। यहाँ पे वन शब्द है, वनम, वने, वनानि, प्रथमा। प्रथमा विभक्ति का मतलब होता है कर्ता, यानी वन शब्द हमें यदि सेंटेंस में एज अ कर्ता करके यूज़ करना है तो हमें प्रथमा विभक्ति यूज़ करनी होगी। दूसरी विभक्ति है वनम, वने, वनानि, द्वितीया। द्वितीया यानी कर्म।
वन शब्द यदि एज अ कर्म करके ऑब्जेक्ट करके हमें यूज़ करना है तो हमें द्वितीय विभक्ति यूज़ करनी होगी। तीसरी विभक्ति वनेन वनाभ्याम वनैः तृतीया। वन शब्द हमें वन के द्वारा इस तरह से यूज़ करना होगा तो हमें तृतीय विभक्ति यूज़ करनी है। उसको हम करण भी कहते हैं, जैसे हमने देव शब्द में भी देखा। वनाय वनाभ्याम वनेभ्यः चतुर्थी। वन फॉर, चतुर्थी के लिए हम फॉर यूज़ करेंगे, तो वन शब्द एज अ फॉर करके हमें यूज़ करना होगा। वन के लिए इस तरह से यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, चतुर्थी विभक्ति यूज़ करेंगे। पांचवा है वनात् वनाभ्याम वनेभ्यः पंचमी। वन से, दो वन से या बहुत सारे वन से हमें ऐसा यदि यूज़ करना है, फ्रॉम, इंग्लिश में हम फ्रॉम कहेंगे, तो उसी तरह से हमें यूज़ करना है तो पंचमी विभक्ति का यूज़ करेंगे। वनस्य वनयोः वनानाम षष्ठी। वन का, दो वन का, बहुत सारे वन का, ऐसा यदि हमें यूज़ करना है तो षष्ठी विभक्ति का यूज़ करेंगे। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है ऑफ। सातवां है वने वनयोः वनेषु सप्तमी। वन में, दो वन में, बहुत सारे वन में, इस तरह से हमें यूज़ करना होगा तो हमें विभक्ति सप्तमी उपयोगिता में लागनी होगी। और आगे जाकर है हे वन, हे वने, हे वनानी संबोधन। यदि वन को हमें बुलाना होगा तो हम संबोधन का यूज़ करेंगे। इस तरह से हमने जिस तरह से देव शब्द का यूज़ किया उसी तरह से वन शब्द का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब हमें आगे जाकर आपको अधिक से अधिक इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, तो हमें कन्वर्ट करना होगा देव शब्द को और वन शब्द को। यदि देव शब्द को हमें कन्वर्ट करना है तो हमें अकारांत पुल्लिंगी शब्द ही हमें लेना होगा। तो यहाँ पे राम शब्द है, छात्र शब्द है, हर्ष शब्द है, आर्य शब्द है, नर शब्द है, नृप शब्द है। इसमें हम देव शब्द को कन्वर्ट कर सकते। मैं एज एग्जाम्पल करके आपको बताता हूँ। जिस तरह से देवः देवौ देवाः होता है उस तरह से रामः रामौ रामाः ऐसा होगा, और आगे जाकर उसी तरह से उसको चेंज करना होगा। मैं आपको एक कन्वर्ट करके बताता हूँ। रामः रामौ रामाः प्रथमा, रामं रामौ रामान् द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामैः तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः चतुर्थी, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः पंचमी, रामस्य रामयोः रामानां षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु सप्तमी, हे राम, हे रामो, हे रामाः संबोधन। ये होगा राम शब्द हमने देव शब्द में कन्वर्ट किया। उसी तरह से नर शब्द भी कन्वर्ट कर सकते, छात्र शब्द भी कन्वर्ट सकते। उसी तरह से वन अकारांत नपुंसकलिंगी शब्द हम जब देख रहे थे, उसको यदि मुझे दूसरे कोई भी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द में कन्वर्ट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे पर्ण शब्द है, पर्णम पर्णे पर्णानि प्रथमा, पर्णम पर्णे पर्णानि द्वितीया, पर्णेन पर्णाभ्याम पर्णैः तृतीया, पर्णाय पर्णाभ्याम पर्णेभ्यः चतुर्थी, पर्णात् पर्णाभ्याम पर्णेभ्यः पंचमी, पर्णस्य पर्णयोः पर्णानां षष्ठी, पर्णे पर्णयोः पर्णेषु सप्तमी, हे पर्ण, हे पर्णे, हे पर्णानि संबोधन। इस तरह से पर्ण शब्द को भी हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह फल, कमल, उद्यान, जल, ज्ञान, ये भी हम वन शब्द में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो लर्न भी हो जाएगा। और एक बात, देव शब्द यदि हमने लर्न किया है तो हमें वन शब्द के सिर्फ प्रथमा और द्वितीय लर्न करनी पड़ेगी। बाकी तो सभी देव शब्द के जैसा ही है, इसलिए हम देव शब्द लर्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली वन शब्द भी क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। इस तरह से आपको इसमें से कौन से भी दो शब्द लेकर आपको क्या करना है, उसका कन्वर्ट करना है। इस तरह से हमने आज विभक्तियों का उपयोग, इसका अभ्यास किया।
उसी तरह से देव शब्द और वन शब्द को भी हमने देखा। तो ये सभी का अभ्यास करते हुए आपको जो दिए गए लेसन्स है वो आप करेंगे तो आपके दिमाग में बराबर वो विभक्तियों का अभ्यास समझ में आ जाएगा। यदि विभक्ति समझ में आई तो आपको संस्कृत भी समझ में आ जाएगा। यदि वो आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट दें और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।